सो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम स्टडी करेंगे इंसिनरेशन को और हम डिस्कस करेंगे लव कैनाल ट्रेजेडी को। सो क्लास 12 जेके बोस का चैप्टर नंबर 4 है, उसका बचा हुआ पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। उसी के साथ क्लास 12 की ईवीएस भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है दैट कम्स अंडर द मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट की आपके सिलेबस में 3 मेथड है। वन इज़ द डीवेल इंजेक्शन, अदर वन इज़ द प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर वन इज़ द इंसिनरेशन। डीवेल इंजेक्शन इज़ ऑलरेडी बिन posted on my channel and उसकी you have just have to search, you will get that डीवेल इंजेक्शन की वीडियो बाय मी। नेक्स्ट इज़ द प्लाज्मा गैसिफिकेशन, इसकी भी चैनल पे वीडियो है। ऑलमोस्ट इन सबकी वीडियो 40 मिनट्स की तो अपलोडेड है ऑलरेडी। अब ये जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंसिनरेशन और लव कैनाल ट्रेजेडी को ढूंढेंगे। एंड लेट्स सपोज किसी को वीडियो नहीं मिल रही डीवेल इंजेक्शन और प्लाज्मा गैसिफिकेशन की, प्लीज़ कमेंट सो दैट फिर मैं वो वीडियो को दोबारा अरेंज करवाऊँ आप सबके लिए, बिकॉज हो भी सकता है नहीं मिले। सो आगे बढ़ते हैं। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस एक्चुअली फॉर द थर्ड टाइम। पहली बार रिकॉर्डिंग किया तो बीच में रिकॉर्डिंग ही कुछ इशू हो गया, सेकेंड बार कॉल आ गया जिसकी वजह से सारी रिकॉर्डिंग मेरी बंद हो गई। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग एंड लिटरली आई विश कि अब ये कंप्लीट हो जाए प्रॉपर्ली। तो मैंने जस्ट इससे पहले प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को एक सेपरेट वीडियो बना के रिकॉर्ड किया। दीज वर द नोट्स। अगर आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे नहीं मिल रही, जस्ट कमेंट, आई विल पुट इट ओवर देयर। प्लाज्मा गैसिफिकेशन इज ऑलरेडी डन, डीवेल इंजेक्शन इज ऑलरेडी डन। ये है क्या डी मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन क्या है? इंसिनरेशन के थ्रू हम जो भी हज़ार्डस वेस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं, बेसिकली उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इंसिनरेशन में क्या है कि जो हमारा हज़ार्डस वेस्ट है हम उस हज़ार्डस वेस्ट को हीट प्रोवाइड करेंगे, एक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और उस हाई टेम्परेचर की मदद से हम उस हज़ार्डस वेस्ट को टर्मिनेट करेंगे। नाउ जिस बच्चे ने प्लाज्मा गैसिफिकेशन पढ़ा उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी तो हम हमारे वेस्ट मटेरियल को, जो हज़ार्डस वेस्ट मटेरियल है, उस हज़ार्डस वेस्ट मटेरियल को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो हीट प्रोवाइड करने के बाद डिसइंटीग्रेट करते हैं, है ना। व्हाटएवर जिसने भी पढ़ा है उसको भी पता होगा। देखो, प्लाज्मा गैसिफिकेशन और इंसिनरेशन में इकलौता एक डिफरेंस है कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में हम हीट सोर्स को प्लाज्मा एज अ हीट सोर्स यूज़ करते हैं। प्लाज्मा एक गैस है, तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में हम एक गैस को एज अ हीट सोर्स यूज़ करते हैं, वाइल इंसिनरेशन में हम एक प्लाज्मा जैसी गैस को यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पे डायरेक्टली हीट, जो हम ये वाली हीट हम आग जिसको बोलते हैं ना, ये मान लो ये आग जल रही है, इस हीट का यूज़ करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन इंसिनरेशन एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी? दोनों में ही हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, बट इंसिनरेशन में हम उस हाई टेम्परेचर को डायरेक्टली वो हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो फ्लेमेबल वेस्ट का हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंबस्टेबल होना चाहिए ना सब्सटेंस, तभी तो वो हीट के आगे चलेगा ना। ऑक्सीजन वाली हीट प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा गैसिफिकेशन में हम ऑक्सीजन वाली हीट प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पे प्लाज्मा को एज अ हीट सोर्स यूज़ करते हैं, जो डिटेल में बताया हुआ है व्हाट एक्चुअली इज़, ठीक है। तो इंसिनरेशन जो होता है ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है जिससे हम अपने टॉक्सिक वेस्ट को एक्चुअली में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर और ये पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं हमारे हज़ार्डस वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। अ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी यूजिंग दिस मेथड इज़ दैट द फ्लेमेबल वेस्ट कैन ऑल्सो बी बर्न एंड एज यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कागज़ ले रहे हो ना, तो कागज़ भी एक इंसिनरेशन ही है। कागज़ को आप प्रोवाइड कर रहे हो हीट, और वो हीट प्रोवाइड आप जला कर देख लो, आपके सामने कोई पेपर है, पेपर को हीट दो, पेपर को हीट दोगे तो वो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट इंसिनरेशन है। सिंपल, आपने हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है। वो मैच स्टिक से हीट प्रोवाइड कर लो। जब वो हीट वो ये जो मेथड्स बने हैं ना, ये हीट सोर्स के बेसिस पे है। अगर हीट सोर्स प्लाज्मा है तो वो प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर हीट सोर्स आपका नॉर्मल हीट है जो मैच स्टिक से प्रोड्यूस होती है तो वो इंसिनरेशन है, ठीक है। और अगर कोई हीट सोर्स ही नहीं है तो वो पायरोलिसिस है। सो अब क्लैरिटी हुई। तो एट द एंड है ही कि वेस्ट मटेरियल को हीट प्रोवाइड करोगे वो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा। इट जस्ट डिपेंड कि वो हीट सोर्स क्या है, ठीक है। तो जो फ्लेमेबल वेस्ट है ना आपके, उसको आप इंसिनरेशन के मेथड का यूज़ कर टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब मेथड ऑफ इंसिनरेशन से होता क्या है, बट इसमें ये है कि आप कई बार देखो, आप जला रहे हो ना, आप पेपर को जलाओगे ना, एशेस मिलेंगी पेपर की, लेकिन बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। कई बार मैंने ट्राई किया है, मैंने मैच स्टिक जलाया एंड द मोमेंट आई बर्नड आउट द मैच स्टिक, उसके बाद उसकी वो स्मोक निकलती है, तो वो टॉक्सिक होती है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ये स्मोक वगैरह के बारे में।
इनफैक्ट जो इसके बाद जो 5th चैप्टर है ईवीएस का, उसमें भी स्मोक के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वो टॉक्सिक गैस को रिलीज़ करते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है इसका, बट आज के टाइम पे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम एक बेटर इंसिनरेटर्स को बना पाएँ, सो दैट वो जो इंसिनरेटर एज अ डिवाइस बना पाएँ। तो इंसिनरेटर्स क्या होते हैं? ऐसी डिवाइस जिसके अंदर इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है। तो उसमें डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल को डालोगे, वो हीट मिलेगी उसको उस डिवाइस की वजह से, और वो पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इंसिनरेटर्स बनाएं सो दैट जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनकी एमिशन एक्चुअली बहुत कम हो। ठीक है, तो एक ओवरऑल क्लैरिटी हुई। इसमें होगा क्या, ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल को हम इंसिनरेटर्स में डालेंगे। इंसिनरेटर्स में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट के प्रोड्यूस होने से आपके वेस्ट मटेरियल कुछ कुछ पार्टिकल्स में प्रोड्यूस होंगे, प्लस आपकी कुछ टॉक्सिक गैसेस भी यहाँ पे निकलेंगी। तो ये ओवरऑल सारांश है इंसिनरेशन टर्स का। ठीक है, तो इंसिनरेशन इज़ ऑल्सो द प्री ट्रीटमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट। प्री ट्रीटमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट क्यों है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। थोड़ा सोचो ज़रा इसके बारे में। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू, बट आप पहले सोचो ना। इसमें होगा क्या, मिक्स सॉलिड वेस्ट यूज़ होते हैं आपके इंसिनरेशन के प्रोसेस को। मिक्स सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या है कि एक पहले तो वो वेस्ट आपका सॉलिड होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। कोई लिक्विड वेस्ट को मत ले आना इंसिनरेटर्स में। ठीक है, तो आपका हज़ार्डस वेस्ट भी हो सकता है, आपका कोई कमर्शियल क्लिनिकल वेस्ट भी हो सकता है, या आपका कोई बायोमेडिकल वेस्ट भी हो सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट वो हो गया जो हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की भी अलग से मैनेजमेंट होती है जो इसी टाइप की होती है। बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम इंसिनरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने तो पढ़ा ही होगा ना, हॉस्पिटल्स में तो अलग अलग डस्टबिन्स होते हैं जिसमें वेस्ट डाल दिए जाते हैं। तो वहाँ पे तो पहले वेस्ट की सेग्रीगेशन होती है, सेग्रीगेशन के बाद उसमें ये सारे इंसिनरेटर्स जैसे प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि रेड वाले डस्टबिन में आपको प्लास्टिक का डालना है। ठीक है, सो येलो वाले में आपको कोई एनाटॉमिकल थिंग डालनी है। फ़िलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी हम इंसिनरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सिंपली, ठीक है, अब वेस्ट आपका बर्न किया जाता है, लेकिन आपका वेस्ट यहाँ पे कंट्रोल फॉर्म में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट पे आपने बहुत ज़्यादा आग लगा दी, ऐसा नहीं है। एक कंट्रोल्ड हीट दी जाती है, और वो हीट एक डिवाइस के अंदर दी जाती है जिस डिवाइस को हम बोलते हैं इंसिनरेटर्स। ठीक है ना, बेसिकली डिवाइस में आप सिंपल फिरेंस का भी यूज़ कर सकते हो, भट्ठी बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होगा, आपने कंबस्टेबल एलिमेंट डाला, कंबस्टेबल एलिमेंट को आपने ऑक्सीजन दिया, तो ऑक्सीजन से होगा क्या, जैसे कि मैंने बोला था टॉक्सिक गैस निकलेंगी। तो ये टॉक्सिक गैस निकलती है जो कि आपके वेस्ट मटेरियल को बर्न करके निकलती है, प्लस पानी भी निकलता है, पर पानी इवेपोरेट हो जाता है। सो ये इक्वेशन दोबारा समझाती हूँ। इसमें होगा क्या, मेरा ये कंबस्टेबल एलिमेंट था जो एक्चुअली वेस्ट था जिसको मुझे मैनेज करना था। मैंने इसको इंसिनरेटर्स में डाला जहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिला, हीट मिली, और फिर ये कन्वर्ट हो गया गैस में विच इज़ अ टॉक्सिक गैस, और वेपर्स में कन्वर्ट हुआ जो आगे इवेपोरेट हो गए। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इंसिनरेटर। ठीक है, मान लो कोई ऐसा पार्ट था इनकम्बस्टेबल पार्ट। तो इनकम्बस्टेबल पार्ट का क्या होगा, वो सॉलिड रेजिड्यू में कन्वर्ट, जो इनकम्बस्टेबल, देखो इंसिनरेशन पार्ट जो प्रोसेस है ना, दैट इज़ नॉट ओनली यूज फॉर द कंबस्टेबल, दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इनकम्बस्टेबल। हाउ, इनकम्बस्टेबल के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इंसिनरेटर में मेन क्या है कि आपको हीट प्रोवाइड करनी है, और हीट प्रोवाइड करके वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है। अगर हीट डायरेक्टली इस नॉर्मल इक्वेशन की तरह होगी तो मतलब वो कंबस्टेबल पार्ट की इंसिनरेटर हुई। मान लो अगर एक इनकम्बस्टेबल पार्ट था, जैसे कि कोई सॉलिड रेजिड्यू है, उसको मुझे इंसिनरेट करना है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस चलाई जाएंगे, प्लस उसको हीट दी जाएगी। हीट आना इज़ इम्पॉर्टेंट। वंस द हीट विल कम, मतलब आप इंसिनरेट कर रहे हो। ठीक है, सो आई रिपीट, इंसिनरेशन के अंदर होता क्या है, जो भी आपके टॉक्सिक वेस्ट है आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो विद द प्रेजेंस ऑफ द हीट। जब आप हीट देते हो तो आपका वो सॉलिड वेस्ट बर्न आउट हो जाता है एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, कंबस्टेबल पार्ट का बहुत इजी है, डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करोगे आपका सॉलिड वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। बट अगर कोई इनकम्बस्टेबल सॉलिड वेस्ट है तो उसमें सिर्फ हीट नहीं प्रोवाइड करनी होती, हीट प्रोवाइड के साथ कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को भी चलाना होता है, जैसे कि ये वाले सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, ये उसमें आपको ये सारे सीरीज़ ऑफ स्टेप्स भी चलाने होते हैं। ये किसके लिए है, इफ़ यू हैव सम इनकम्बस्टेबल पार्ट फॉर द इंसिनरेटर। कंबस्टेबल की इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ थो दैट ये इनके बस नाम याद रख लेना, इनके एक्सप्लेनेशन नहीं जाएंगे हम।
एक बार इसको रीड करवाती हूँ. सो इन द फिरांस आई जस्ट टोल्ड यू, जो कंबस्टिबल एलिमेंट होगा वो तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेगा तो एयर को रिलीज़ करेगा, ठीक है, और गैसेस को रिलीज़ करेगा विच वुड बी टॉक्सिक. और जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा. बट इफ़ इट कम्स अबाउट योर, जस्ट अ मिनट, या बट इफ़ इट कम्स फॉर द इनकम्बस्टिबल पार्ट, तो वहाँ पर जो भी सॉलिड रेजिड्यू होगा वो इंसिनरेशन प्रोसेस में जब जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस करवाए जाएंगे अलॉन्ग विद द हीट. और ये सारे प्रोसेसेस हैं जो उस पर आपको गो थ्रू करना है. इन प्रोसेसेस को जस्ट लर्न इट आउट. इनके प्रोसेसेस की डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है. आई होप अब क्लियर होगा. तो इंसिनरेटर की 2 इक्वेशंस क्लियर हैं. जस्ट अ मिनट, लेट मी जूम इट आउट. ये इक्वेशन थी अगर इंसिनरेटर का प्रोसेस यूज़ कर रहे हो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए. और कंबस्टिबल मतलब जो जल जाता है. और अगर ऐसा सब्सटेंस जो कंबस्टिबल नहीं है, इनकम्बस्टिबल है, तो उसके लिए इंसिनरेटर का थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाएगा. उसमें सिर्फ हीट प्रोवाइड नहीं करनी, हीट के साथ उसको कुछ प्रोसेसेस को भी गो थ्रू करवाना है. और जिसने लेट्स सपोज इस पार्ट के स्क्रीनशॉट नहीं लिए है ना, तो थोड़ा बैक कर लेंगे एंड स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे. इसको भी थोड़ा बहुत रेज कर देती हूँ सो दैट एक्चुअली तुम लिख ले पाओ. ये पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ मैं रिटर्न लिख कर आती हूँ खुद से, वो तो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे होते हैं. ये इंसिनरेशन का प्रोसेस है फॉर द इनकम्बस्टिबल पार्ट. तो इंसिनरेशन, जैसे कि मैंने बोला था मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ये एक प्री ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट है. बेसिकली हजार्डस वेस्ट को जब आप फाइनली डिस्पोज ऑफ करते हो ना, जस्ट उसके पहले का स्टेप है. जैसे आपके बोर्ड्स के जस्ट पहले का स्टेप प्री बोर्ड्स होता है ना, ऐसे ही डिस्पोजल, प्रॉपर फाइनल डिस्पोजल के पहले का स्टेप होता है आपका इंसिनरेशन, जिसमें आप मिक्स सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हो. जस्ट आई टोल्ड यू. और मिक्स्ड सॉलिड वेस्ट को जब आप इंसिनरेटर का मेथड देते हो तो वो बर्निंग करता है कंट्रोल मैनर में, ये लिखा हुआ है. और जब बर्निंग कंट्रोल मैनर में होता है तो जो भी आपका वेस्ट है वो बहुत ही कम बल्कि हो जाता है, कम हजार्डस अभी भी है लेकिन थोड़ा कम. इसलिए तो अब जो थोड़ा बहुत हजार्डस बच गया हुआ उसके लिए आप कोई और प्रोसेस कर सकते हो, वो आपको नहीं स्टडी करना, ठीक है. तो ये थोड़ा कंट्रोलेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है. ये इंपॉर्टेंट है. ये मैंने रिटर्न लिखा नहीं था खुद के नोट्स में. जो खुद के नोट्स में नहीं लिखा होगा वो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता दूँगी, ठीक है. तो अभी तक इंसिनरेशन समझ में आया. इंसिनरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंसिनरेटर्स डिवाइसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके सब्सटेंस को बर्न करते हो, ठीक है. अब कंबस्टिबल पार्ट के लिए डायरेक्ट है, इनकम्बस्टिबल पार्ट के लिए कुछ सीरीज ऑफ स्टेप हैं, जैसे कि डाइंग, गैसिफिकेशन, इग्निशन और सिंपल बर्नआउट. तो इंसिनरेशन इज व्यूज एज फ्लेम इनिशिएटेड हाई टेम्परेचर एयर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक कंपाउंड. बिल्कुल सही बात है. इंसिनरेशन को देखा जाता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फ्लेम की मदद, फ्लेम वगैरह होती होगी, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता होगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती होगी, ठीक है. इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इनऑर्गेनिक कंपाउंड. बेसिकली क्या है, पेपर लोगे, पेपर को जलाओगे, ऐश बनेगी ना, तो ऐश के लिए आप इंसिनरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो पेपर जैसे सब्सटेंसेस जो कि इनऑर्गेनिक है उसके लिए डायरेक्टली रेजिडुअल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा. ये वही बता रहे जो सिंपल एग्जांपल तब से देख के आ रही थी मैं आपको. एमिशन फ्रॉम वेस्ट इंसिनरेटर इंक्लूड्स, अच्छा मैंने बोला था ना कि जब आप इंसिनरेशन का प्रोसेस करते हो कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती है. तो ये वही है कि अगर आप इंसिनरेशन का प्रोसेस कर रहे हो तो आपके पास कुछ ऐश प्रोड्यूस होगी. ये तब होगी अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड की इंसिनरेट कर रहे हो. फिर कभी कभी हैवी मेटल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है. उसके बाद देयर आर ऑफ कोर्स सेवरल एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस. सो अब एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये हैं जैसे कि मैंने बोला था कि ये वाले पॉइंट पे बोला था ना कि ये वाला पॉइंट जो था ये वाला, ये एडवांटेजेस ही है कहीं ना कहीं कि इंसिनरेशन का यूज़ करने से आपका सब्सटेंस लेस बल्कि हो जाते हैं. तो वही है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि इंसिनरेशन जो है वो आपके वॉल्यूम ऑफ वेट को रिड्यूस कर देती है और बहुत ही लेस बल्कि बना देती है. या ये जो अगली लाइन है ये थोड़ी लैंडफिल्स के लिए लिखी हुई है. दिस इज़ नॉट फॉर दिस पार्ट, ठीक है. तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो. चलो, सो दिस वॉज इंसिनरेशन. ये वाले पॉइंट को मैं इधर कवर करवा रही हूँ ना. इंसिनरेशन वर्सेस लैंड फिलिंग की थोड़ी अगर हम बात करें तो इंसिनरेशन को जैसे कि हमने बोला वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि हजार्डस वेस्ट के लिए बहुत सारा वेस्ट मिक्स हो सकते हैं. आई जस्ट डिस्कस अबाउट दिस. जैसे कि कोई क्लिनिकल वेस्ट भी आप इंसिनरेशन में यूज़ कर सकते हो. बट लैंड फिलिंग सबसे पहली टेक्निक है जिसके बाद इंसिनरेशन का यूज़ किया जाता है. सबसे पहले
लैंड फिलिंग को प्रेफर किया जाता है, जिसमें सिंपली आप डिस्पोज कर दो, एक लैंड के पार्ट में सारा कचरा डाल दो। एक होता है कचरे को डंप करना, दैट इज़ लैंड फिलिंग, और एक है वेस्ट को जलाना, दैट इज़ इंसिनरेशन। ठीक है, तो डिस्पोजल एक मेन कंसर्न है इंसिनरेशन का, बिकॉज लैंडफिल, अब देखो इंसिनरेशन वर्सेस लैंड फिलिंग करें तो लैंड फिलिंग में क्या है, आपको लैंड चाहिए, और लैंड मिलना, एक स्पेस मिलना बहुत ही रेयर है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंसिनरेशन तो उसके अकॉर्डिंगली बेटर हुआ। ठीक है, इंसिनरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है आप उसको आगे यूज़ भी कर सकते हो, जैसे प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ना, जब आप वेस्ट को बर्न करती, जैसे कि मैंने बोला प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इंसिनरेशन, दे आर ऑलमोस्ट सेम, एक ही प्रोसेस है कि वेस्ट को लिया, वेस्ट को बर्न किया और स्मॉलर पार्टिकल्स पे तोड़ा। इट्स जस्ट दैट उनके माध्यम डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट, वहाँ पे प्लाज्मा का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना जल में, क्योंकि आपको कंबशन की अगर इक्वेशंस पता होगा, कोई भी सब्सटेंस को बर्न करोगे हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ के यहाँ पे जो हीट एनर्जी कंबशन के प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंबशन के प्रोसेस के दौरान, उस हीट एनर्जी को हम फर्दर किसी और प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंसिनरेशन का ये एक फ़ायदा है। बट लैंड फिलिंग में लैंड्स नहीं है, तो इसलिए लैंड फिलिंग नहीं करनी चाहिए। बट मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसने क्या किया, जिस घर में है, जैसे आप जिस घर में रहते हो ना, उसकी जो लैंड्स है बिल्कुल वहाँ पे डिग अप करा और उस लैंड के अंदर सामान डाल दिया, तो क्या ऐसा एक्चुअली हुआ है। और यहीं से हम हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ आवर केस स्टडी, विच इज़ द ओनली केस स्टडी इन योर होल सिलेबस, विच इज़ द लव कैनाल ट्रेजेडी। ठीक है, ये एक ऐसी मेजर ट्रेजेडी हुई है ना, इसमें क्या किया हुआ है, आप जिस लैंड में रहते थे ना, उस लैंड में बेसिकली, इसको समझाती हूँ, मैंने इसका कुछ थियोरी नहीं लाई बिकॉज इसका आज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो मैं समझा ज़रूर दूँगी, थियोरी आप इसकी खुद से लिख लेना। इसमें क्या किया बेसिकली, न्यूयॉर्क सिटी में एक जगह थी नियागारा, नॉट निगारा, बेसिकली अमेरिका की प्लेस में एक जगह थी नियागारा। ठीक है, लेट मी नोट डाउन द नेम, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देती हूँ इसकी। नियागारा, आप PYQ को देखना, कोई भी PYQ इसमें नहीं आया है। तो नियागारा फॉल्स थे न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर क्या किया, जब ये ग्राउंड पार्ट था, इसमें मुझे कलर चेंज करना चाहिए, ये ग्राउंड था। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई रेजिडेंट्स नहीं रहते थे, मान लो एक बेयर ग्राउंड है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, आपने देखी ये एक स्पेस है, इस स्पेस में कोई भी नहीं रहता, तो आपने क्या किया, उस स्पेस पे लैंड फिलिंग का प्रोसेस लगा लिया। लैंड फिलिंग क्या होती है, ये ऑलरेडी मैंने समझाया होगा वीडियोस में, वो वीडियो डायरेक्टली लैंड फिलिंग पे नहीं होगी, उसमें शायद मैंने वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट के टाइम पे बताया, तो इसी चैप्टर के पार्ट में लैंड फिलिंग भी करवाई हुई है, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ऊपर से। लैंड फिलिंग में क्या होता है, लैंड ली जाती है, लैंड के एक पार्ट को सिंपली डिगअप किया जाता है, और डिगअप करने के बाद उस लैंड की, मतलब लैंड है, लैंड में स्पेसेस बनाई, स्पेस बनाने के बाद हज़ारडस वेस्ट को पुट कर दिया। तो ऐसे ही नियागारा फील्ड्स थी जो कि न्यूयॉर्क में थी, वहाँ पर लैंड पड़ी थी, उस लैंड की स्पेसेस में क्या करा, जो भी आपका हज़ारडस वेस्ट है उस हज़ारडस वेस्ट को डंप कर दिया। जब हज़ारडस वेस्ट को आपने नियागारा फील्ड्स की लैंड पे डंप अप किया, तो उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि आपका हज़ारडस वेस्ट तो आपने मैनेज कर लिया, लैंड फिलिंग कर ली, तो बेसिकली आपका जो ग्राउंड था वो पॉइजनस बन गया, बिकॉज आपने उस ग्राउंड के अंदर हज़ारडस वेस्ट डाला। हज़ारडस वेस्ट का मतलब है एक ऐसा वेस्ट जो हमारे लिए टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो आपने क्या किया, पॉइजनस वेस्ट को लैंड्स के अंदर डाला। जब पॉइजनस वेस्ट को लैंड के अंदर डाला, तो उससे क्या हुआ, वो लैंड तो गंदी हो गई, बट अब क्या हुआ, आफ्टर फ्यू ईयर्स उस लैंड पर घर बनना शुरू हो गए, उस लैंड पर अर्बनाइजेशन शुरू हो गई, उस लैंड पर घर बने, एग्रीकल्चर फील्ड्स बनी, तो ऐसा कुछ सिस्टम शुरू हो गया। जब उस पॉइजनस ग्राउंड पर घर बने, ठीक है, तो ऑब्ज़र्व किया गया कि कुछ सालों के बाद जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे ना, मतलब जो वहाँ के लोग थे जो नियागारा फील्ड्स की लैंड्स पर रहते थे, वो लोग बीमार होने लगे, उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनका पानी का टेस्ट ख़राब हो गया, उनकी ना बहुत बीमार हो गए, वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उनके पानी पे फिर रिसर्च करी गई, तो देखा इनका तो पानी भी गंदा है, इनका तो पानी भी कंटामिनेटेड है। फिर जाकर बहुत रिसर्च करी, तब जाकर ये चीज़ पता लगी कि प्रॉब्लम
इनके पानी में नहीं थी या प्रॉब्लम किसी चीज़ में नहीं थी, प्रॉब्लम इसमें थी कि घर इन्होंने जिस लैंड पर बनाया ना वो लैंड गलत गंदी थी, वो लैंड टॉक्सिक थी, क्योंकि उस लैंड पर लैंड फिलिंग का प्रोसेस किया गया है। उस लैंड में आपके बरिड हैं हज़ार्डस वेस्ट, और वो हज़ार्डस वेस्ट उस लैंड से लीक होकर घरों की बेसमेंट तक आ गए, जिसकी वजह से वो घरों की ग्राउंड वाटर्स के साथ मिक्स हो गए एंड वही पानी लोगों ने पिया और वो बीमार हो गए। तो लोगों ने एक ऐसा पानी पिया जिसमें पॉइजनस वेस्ट था, और उस पॉइजनस वेस्ट का पानी पीकर लोग बीमार हुए। तो 26 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वहाँ टॉक्सिक, जो लोगों के बेसमेंट्स में लीक हो गए थे एंड लोग उसमें पीने लगे थे। तो इनिशियली तो जब वहाँ पर ये चीज़ बोली गई तो पहले उसको मना किया गया, बट लेटर ऑन वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला कि ये स्टेट तो एमरजेंसी वाली जगह है। तो ये एक लव कैनाल ट्रेजेडी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक पहली ट्रेजेडी थी जिसमें ह्यूमन की वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हुई। कैसे? कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने ही तो लैंड फिलिंग का तरीका अपनाया था हज़ार्डस वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए। अब जब उन्होंने वो लैंड फिलिंग का तरीका अपनाया था तो उसी लैंड पे घर नहीं बनाना चाहिए था, पर उसी लैंड पर घर बनाया। उससे क्या हुआ? वेस्ट पड़ा है, वो वेस्ट कुछ सालों के बाद उनकी लैंड्स पे आ गया, और जब वो वेस्ट उनकी लैंड्स पर पॉपअप हुआ तो वही लैंड पर वो लोग रहते थे, और वही लैंड पर का पे वो वेस्ट उनके कांटेक्ट में आया एंड दे वर ऑल डिसीज्ड। सो बेसिकली यहाँ पर टॉक्सिसिटी उनके ग्राउंड में थी, तो उनका ग्राउंड पॉइजनस था। तो ये एक सीक्रेट था जो लोगों को पता ही नहीं था कि ग्राउंड टॉक्सिक है। इसीलिए जब घर बनते हैं तो प्रॉपर लैंड की भी देखा जाता है कि वो एरिया ठीक है। ये EPA में हम EIA में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। ये मैंने चैप्टर नंबर 7 ई-वेस उसमें पढ़ाया है। तो ई-वेस क्लास 12 की ई-वेस इसी के साथ पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। मैंने क्लास 12 की पूरी ई-वेस ख़त्म करवाई है JK बोस की, बट इट्स जस्ट दैट चैप्टर नंबर 4 जो उसका था ये वाला, इस चैप्टर के ये कुछ पार्ट्स छूट गए थे तो वो मैंने बाद में रिकॉर्ड कर दिए, जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो क्लास 12 ई-वेस हर एक चैप्टर कवर्ड है डिटेल में। तो या आई होप ये पूरा कवर हो गया हो, आज समझ में भी आ गया हो। तो हज़ार्डस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट वॉज आवर लास्ट टॉपिक, जिसके साथ हमारी क्लास 12 की वेस्ट ख़त्म हुई, जिसमें हमने देखा इंसिनरेशन, जिसमें हमारे वेस्ट को जलाया जाता है। कंबस्टेबल वेस्ट के लिए अलग तरीका, इनकम्बस्टेबल वेस्ट के लिए अलग तरीका। फिर हमने देखा लव कैनाल ट्रेजेडी में ग्राउंड पॉइजनस था, क्योंकि वहाँ पर कुछ सालों पहले लैंड फिलिंग करी गई थी, जिसमें कि हज़ार्डस वेस्ट को उस लैंड के अंदर बरीड अप किया गया था, और वो हज़ार्डस वेस्ट कुछ सालों के बाद पॉपअप हुआ लोगों के घरों पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्लास 12 ई-वेस। अगर आपको प्लाज्मा गैसिफिकेशन और डी वेल इंजेक्शन की वीडियोस चाहिए तो चैनल पे आप सर्च करना, वरना मैं पोस्ट में पिन कर दूँगी तो आप देख लेना, ठीक है? वरना कमेंट करना अगर नहीं मिल रही होगी। सो थैंक यू।